हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और वहीं से उनकी गलतियां स्टार्ट होती है। तो वो क्या है? इंटीजर में बॉडमास, यानी सिंपल एग्जांपल से लेके तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तक मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसको बॉडमास को कैसे अप्लाई करते हैं और बहुत आसान तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी कैसे सॉल्व करते हैं बॉडमास के रूल से। तो ये बॉडमास क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, उनसे कौन सी गलतियाँ होती है कि उनके आंसर सही नहीं आते। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि बॉडमास यानी होता क्या है। तो बॉडमास इज जस्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अगर एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर एक साथ आ जाए तो सबसे पहले किसे करना चाहिए और सबसे आखिरी में किसे करना चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं बॉडमास में। तो बॉडमास का फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, D, D for division, M for multiplication, A for addition और S for subtraction। तो ये हमारा सीक्वेंस है कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये सीक्वेंस पता होने से हमारा आंसर सही नहीं आता है, उसमें भी कुछ रूल्स है, वो भी हमको फॉलो करेंगे। और हम एकदम सिंपल से लेके, आपने देखे होंगे मैंने एकदम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लिखा था, वहां तक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है 8 इंटू 15 - 5। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनको जो सिंपल लगता है वो सबसे पहले करते हैं। वो क्या करेंगे, 15 - 5 पहले 10 आंसर निकाल लेंगे और 10 इंटू 8 80 आंसर कर लेंगे। लेकिन ये गलत है। बॉडमास के हिसाब से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ऑफ नहीं है, अगर डिवीजन नहीं है, तो हमको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी 15 इंटू 8 हमको पहले करना ही पड़ेगा, 15 - 5 नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा, हमको अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इसका आंसर आएगा 15 8 जा 120 और -5 करेंगे और उसके बाद आंसर आएगा हमारा 120 - 5 दैट इज 115। अब ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेटर्स है। अब हमको चेक करना है बॉडमास के सीक्वेंस के हिसाब से। सबसे पहले ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो स्टार्ट करेंगे हम डिवीजन से। तो बाकी के नंबर में एज इट इज लिख लूंगा 10 प्लस 8 माइनस 6 इंटू, और 12 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 6 2 जा 12। अब हमें क्या करना है, 6 इंटू 2 करना है। हमेशा हमको 6 इंटू मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो हम लिखेंगे 10 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 12 2 हो जाएगा 12। ठीक है, यानी हमारा डिवीजन का काम हो गया, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। अब आता है एडिशन का काम। तो सबसे पहले एडिशन है तो हम एडिशन सबसे पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 18 और -12, और लास्ट में हमारा सब्सट्रैक्शन आता है। तो सबसे लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 18 - 12 ये आ जाता है आंसर। तो ये एकदम सही आंसर आता है। अब हम देखेंगे कि सिंपल एग्जाम्पल में भी बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बॉडमास रूल लगाने के बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बॉडमास के हिसाब से हमने एकदम सही कर ली है, लेकिन हमारा आंसर क्यों गलत आया है। तो यहाँ देखो 20 - 4 + 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले बच्चे 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 - 4 + 2 इंटू, और जब 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 20 - 4 + 8 2 जा 16। तो ये आंसर आया हमारा 20 - 4 + 16। अब क्या करना है, अब बच्चे बोलेंगे कि बॉडमास के हिसाब से पहले मुझे एडिशन करना है। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि अब यहाँ पे 4 + 16 कर लेते हैं। तो ये कभी कभी आंसर सही आ जाते हैं। कब सही आ जाते हैं, अगर ये 4 यहाँ पर अगर पॉजिटिव की जगह निगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो ये आंसर हमारा सही आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पर प्लस होने के बाद और ये 4 माइनस होने के बाद, हमने पिछले वीडियो में देखे है कि अगर एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं। तो वो रूल आपको याद करना है, या तो एक रूल जो मैं बता रहा हूं वो याद करना है। जब प्लस और माइनस ही बच जाते हैं, यानी डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हट गया, अब इस एक्सप्रेशन में क्या बचा है, सिर्फ प्लस और माइनस। तो जो पहले है वो करना है। इसको हम करेंगे
तो 16 प्लस 4 20 गलत हो जाएगा। अगर इसको सही तरीके से करेंगे तो 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12। लेकिन बच्चे 12 नहीं लिखेंगे, बॉडमस के हिसाब से यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस ही करते हैं वो गलती से, और गलती यहीं से होती है। तो हम इसको क्या करना है, एक बात याद रखना है कि अगर डिवाइड हट गया, मल्टीप्लीकेशन हट गया और अगर सिर्फ प्लस माइनस ही बचे हुए हैं तो जो पहले, अगर पहले माइनस है तो पहले माइनस कर लो और अगर पहले प्लस है तो पहले प्लस कर लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस 4 ये हो जाएगा 16। अब बचा ये 16 और इसका आंसर आएगा 32। तो ये सही आंसर आ रहा है इस एक्सप्रेशन। यानी हमने देखे कि अगर एग्जैक्ट हम वर्ड टू वर्ड अगर बॉडमास लगाएंगे तो भी आंसर हमारे गलत आ सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान ना दे तो। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 4, जिसमें आप देख रहे हो कि ऑफ भी है, मतलब अभी अब तक हम डीमास कर रहे थे, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। जब हम सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको डीमास भी बोलते हैं, डीमास। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे ब्रैकेट है क्या, फिलहाल तो ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। जैसे हम किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमको ऑफ में इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी डिवाइड से भी पहले होती है। यानी इसका मैं डिवाइड पहले नहीं करूंगा, 2 8 जा 16 का आंसर मैं नहीं करूंगा, सबसे पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन ही करना है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी डिवीजन से भी पहले, डिवीजन से भी पहले मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम है मेरा 2 इंटू 8। अब क्या करना है, ऑफ को मल्टीप्लीकेशन के साइन में नहीं बदलना है। अगर हम ऑफ को मल्टीप्लीकेशन के साइन में बदल देंगे तो ये साइन और ये साइन में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली या तो आप 8 टू द 16 कर लो, और अगर कोई बड़े बड़े नंबर है तो आप रफ में ले जाके उसको सॉल्व करके फिर इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन का ऑफ को मल्टीप्लीकेशन के साइन में नहीं बदलना है। तो इसको सॉल्व कहां से स्टार्ट करेंगे, हम ऑफ से। यानी मैं 16 एज इट इज लिखूंगा, मल्टी डिवाइडेड बाय 8 टू ज़ा 16 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 6। अब इसके बाद आता है, यहां से ऑफ हट गया, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ हट गया। अब आता है काम डिवीजन का, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 ये आ जाता है 1 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 6। देखो अब डिवाइड हट गया, अब मल्टीप्लाई बचा हुआ, अब मल्टीप्लाई को रिमूव करेंगे। मल्टीप्लाई को रिमूव करने के लिए 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस 6। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हम 3 माइनस 4 करेंगे तो कंफ्यूजिंग है, 4 प्लस 6 बच्चों के हिसाब से आसान है, तो बच्चे 4 प्लस 6 पहले करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करना है। मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले, जब प्लस और माइनस बच जाते हैं तो जो सबसे पहले है उसी को करना है। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दो ही बचे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब हट गया है, तो जो सबसे पहले वही करूंगा। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस 4, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालना पड़ रहा है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो उनको माइनस करना होता है और बड़े नंबर का साइन देना होता है। तो बड़ा नंबर 4 है तो इसका आंसर आएगा माइनस, और दोनों नंबर का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आंसर आएगा 1। यानी 3 माइनस 4 आंसर आया -1। फिर यहाँ पे प्लस 6 एज इट इज लिख लिए, और यहां पर आंसर आएगा अगेन द सेम कंडीशन, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड गिव द साइन ऑफ बिगर नंबर। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और बड़े नंबर का साइन मतलब 6 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं दिया है कुछ, मतलब वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया हमारा 5। अब एग्जाम्पल लेते हैं 5। 5 में एक नई चीज और जुड़ गई है, क्या है कि ये है बार। बार इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, और सबसे पहले 4 माइनस 2 करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 8। हम क्या करेंगे, एक एक ही ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बार होने के कारण ये माइनस जो हमको सबसे आखिरी में करना होता था वो हमको सबसे पहले करना पड़ा, क्योंकि वो बार के अंडर में है, बार ब्रैकेट के अंदर है। अब 20, अब देखो ये सारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम ये सीक्वेंस में चेक करेंगे कि डिवीजन पहले करना है कि मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन। अब हमको डिवीजन पहले दिख रहा है तो 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 10 इंटू 6 प्लस 8। तो अब जाके हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको रिमूव करेंगे। फिर से
प्लस और मल्टीप्लाई, एडिशन यहाँ पर है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, पहले नंबर आएगा मल्टीप्लीकेशन का, तो 6 10 जा 60 हो जाएगा, और ये +8, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 68। तो ये 68 आंसर आया हमारे एग्जाम्पल 5 का। तो एग्जाम्पल 6 में अब ब्रैकेट है, तो हमने चेक किए ब्रैकेट है, तो सबसे पहले काम है इस ब्रैकेट को रिमूव करना, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा वो सबसे पहले करना पड़ेगा। तो बाकी का मैं एज इट इज लिखूंगा, जैसे कि मैं लिखूंगा 25 -48 डिवाइड, और अगर मैं 6 + 2 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 8, और यहाँ पर आएगा इंटू 5। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हमारे जो पहले हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके का बन गया। अब हमको फिर से सीक्वेंस चेक करना है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी बाकी का मुझे 25 एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा, 8 6 48, तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 एज इट इज है। यानी अभी हमने इस स्टेप में क्या किए, सिर्फ 48 को 8 से डिवाइड किए, तो ये आ जाए 6, बाकी -25 और ये 5 एज इट इज है। फिर जो एग्जांपल है इसमें एक सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 5 30, तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5। क्यों -5 आएगा, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे 6 का आंसर आया -5। तो हमारा आंसर निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं। तो अब ये 7th वाला एग्जाम्पल ले लो। ये 7th वाला एग्जाम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऑफ है, लेकिन सबसे पहले नहीं करना है। इसमें ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर और एक ब्रैकेट है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझ लो। अब हमको बॉडमॉस क्या बताता है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे देखे कि ये एक बिग ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट को ओपन करना है तो हमने उसके अंदर गए, उसके अंदर में यहाँ पे फिर से बहुत सारा प्लस माइनस रखा हुआ है। अब यहाँ पे होने के बाद फिर से पता चला कि उसके अंदर और एक ब्रैकेट है, यानी हमको बड़े ब्रैकेट के अंदर हम जाने के बाद जब छोटा ब्रैकेट और दिखता है तो हम उसके अंदर जाके सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करने जाएंगे और इसके अंदर जाएंगे, क्या है, तो 25 - 2 × 10। अब 25 -2 पहले करेंगे कि 2 × 10 करेंगे, तो यहां पर भी बॉडमस रूल आएगा, क्योंकि हर ब्रैकेट के अंदर हमको बॉडमस लगाना है। ब्रैकेट के अंदर आने का सबसे पहले हमको 10 × 2 करना पड़ेगा, यानी ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा 2 × 10, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमको पहचानते आना चाहिए कि इतने सारे में सबसे पहले मुझे करना क्या है। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेशन ब्रैकेट में गए, ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर एक पॉजिटिव और एक एक सब्ट्रैक्शन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 78 माइनस, ये मैं सारा एज इट इज लिखूंगा, ज्यादा कुछ बदलूंगा नहीं और बहुत शॉर्टकट में भी नहीं करूंगा। अब 25 माइनस आएगा और 2 × 10, तो ये आ जाएगा 20, और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी कोई ब्रैकेट रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने मल्टीप्लाई की। अब फिर से हम चेक करेंगे, हर एग्जाम्पल शुरुआत से चेक करना है कि फिर से अब ये नया एग्जाम्पल बन गया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन है, तो हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 78 माइनस ये 5 प्लस 3 ऑफ। अब 25 - 20, इसका आंसर आ जा रहा है हमारा 5, और ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ये ब्रैकेट को मैंने कर दिया ऐसे। अब हमको क्या करना है, फिर से ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट के अंदर अब सिर्फ दो चीजें बची हुई है, प्लस और ऑफ। तो हम सबसे पहले करेंगे ऑफ, तो 78 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट को अब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को, इस बिग ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट है नहीं, तो हम ये जो बिग ब्रैकेट है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर सकते हैं। इस बिग ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इसका क्या करेंगे, 5 प्लस 3 8 नहीं करना है, क्योंकि ऑफ है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन से भी पहले ऑफ का काम होता है। तो 5 × 3 15, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा 15, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो ये बिग ब्रैकेट को मैंने स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो 78 माइनस 15 प्लस 5 प्लस 15 20। अब यहाँ पे माइनस करूंगा 78 - 20, तो ये आंसर आ जाएगा 58। तो इस तरीके से
इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी हमारा कितना आसान तरीके से बन गया और इसका आंसर आया 58। कहीं पे भी अगर हम सीक्वेंस में गलत करते हैं तो हमारे आंसर सही नहीं आएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल 8 में। 8 में क्या करना है, 8 में भी वही है, ब्रैकेट है, ऑफ है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 8 वाला 7 से ज्यादा सिंपल है। अब देखते हैं 8 में क्या करना है। तो सबसे पहले हमने देखे ढूंढे कि ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो चाहे सब्ट्रैक्शन रहे या डिवीजन रहे या कुछ भी रहे, हमको ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 56 -4 ऑफ, इस ब्रैकेट का आंसर आएगा 17 - 12 का आंसर आएगा 5 + 4 × 7। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव कर दिए। अब ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद हमारे ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। अब ढूंढना है कि ऑफ है क्या, तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको ऑफ को हम रिमूव करेंगे। तो ये हो जाएगा 56 माइनस, अब ऑफ का मतलब मैंने बताया कि मल्टीप्लाई ही करना है, मतलब 5 4 = 20। तो ये आंसर आएगा 20 + 4 × 7। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो अगला नंबर है मल्टीप्लीकेशन का। तो 56 - 20 + 4 7 = 28। अब यहाँ पे जब प्लस और माइनस या माइनस और प्लस जो भी बचते हैं, क्या करना है हमको, जो पहले है उसको करना है। बॉर्डमेस के हिसाब से प्लस को नहीं करना है। कभी कभी आंसर सही आ जाते हैं लेकिन बहुत बार गलत हो जाता है क्योंकि आप इस -20 को ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले मैं करूंगा 56 - 20। तो 56 - 20 हो जाएगा मेरा 36 और ये हो जाएगा 28। तो ये ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब देखो 36 + 28, तो 8 + 6 में करूंगा 14 और यहाँ पे आएगा 3 + 3 6। तो ये हो जाएगा आंसर 64। तो हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर आया 64। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 में देखो यहाँ पर ब्रैकेट भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो है ही। अब हमको सबसे पहले चेक करना है कि ब्रैकेट में अगर गए तो ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट है जिसको बोलते हैं ब्रास ब्रैकेट या करली ब्रैकेट। इसको हम ब्रास ब्रैकेट भी बोलते हैं या करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे और एक ब्रैकेट है, यानी जब तक हम अंदर जाएंगे जब तक के सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में हम नहीं चले जाते। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ये वाला जो 15 - 4 / 2 × 2 लिखा हुआ है। यानी सबसे बाहर वाले ब्रैकेट में से सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में गए, इनर मोस्ट ब्रैकेट में गए और इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले हमको रिमूव करते आना है। तो शुरू करते हैं यहां से। तो यहां पे मैं लिखूंगा 36 - 18 करली ब्रैकेट 14 - राउंड ब्रैकेट 15 - 4 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो आंसर आएगा 2 × 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फिर से हम देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अभी है, अभी ये रिमूव नहीं हुआ, तो इसका काम सबसे पहले करेंगे। तो 36 - 18 - करली ब्रैकेट 14 अब इस ब्रैकेट में क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो राउंड ब्रैकेट रहेगा 15 - 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 15 - 4 को करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट हमारा सबसे इनर मोस्ट जो ब्रैकेट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 करली ब्रैकेट 14 अब 15 - 4 का आंसर आ रहा है हमारा 11। तो ब्रैकेट हट गया और हमारा आंसर आया 11 और ये करली ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, धीरे 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 छोटा छोटा होते जा रहा है। तो अगला स्टेप करेंगे हम 30। अब अगले स्टेप में देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, तो वो हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस अब 11 माइनस 14 - 11 आंसर आ जाएगा 3। देखो मैंने क्या किया, यहां से लेके ये सिर्फ इस ब्रैकेट का आंसर लिखा 14 - 11 3, बाकी मैंने 18 ये माइनस और ये ब्रैकेट सेम लिखा हूं। अब आ जाएगा, अब क्या करना है, फिर से ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 36 माइनस 18 - 3 ये हो जाएगा 15। हमारा ये ब्रैकेट भी रिमूव हो गया और लास्ट में अगर 36 - 15 करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 21।
यानी इतने बड़े एक्सप्रेशन का बहुत ही आसानी से आंसर आया 21। जबकि इस एग्जाम्पल को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बच्चे कहीं ना कुछ गड़बड़ कर देते। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से करेंगे, तो ये आया हमारा आंसर 21 एग्जाम्पल नंबर 9 का। तो अब इस देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। लेकिन नहीं, 10 एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये 10th एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। मैं आपका रिप्लाई जरूर आंसर करूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इसके लिए मैं एक हिंट जरूर दूंगा। वो हिंट क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 3 - 2 + 4 है, अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर बार है तो मुझे क्या करना है, बार है मतलब इस माइनस को कंसीडर नहीं करना है। बार का मतलब है कि ये 2 और 4 कंबाइन एक ब्रैकेट में है, तो मुझे यह है यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी फर्स्ट स्टेप रहेगी इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस और ये 6। देखा जाए तो अगर ये बार नहीं होगा तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा, लेकिन ये बार होने का हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे माइनस होने के बावजूद भी हमको 4 + 2 पहले करना पड़ा, तो ये इसका आंसर आया 6। और फिर 3 - 6 - 3 आता है, वो हमको मालूम है। तो ये हो गई हिंट, लेकिन इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।